स्वागत है आपका न्यूज़ लाइव हिंदी में। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं खटीमा तहसील कार्यालय से, जहां उप जिलाधिकारी के समक्ष कुछ ग्रामीण जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आज से लगभग 7 साल वर्ष पूर्व एक वन कॉइन नाम का रमेश राणा द्वारा हमें बताया गया था कि इसमें पैसे लगाओ तो इसमें आपको काफ़ी पैसे लाखों में खेलोगे, आप लखपति बन जाओगे। हमने कहीं से पैसा, कहीं बैंक से लोन लेके दिया है और उसके हमें कहा कि 6 महीने बाद आपका ये ओपन मार्केट में आ जाएगी तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। हमने जहाँ तहाँ से करके पैसे का व्यवस्था करके इनको दिया, लगाया पैसे, और जो है फिर 6 महीने बाद बीत गए, फिर 1 साल बीत गया। हमने कहा क्या हुआ, बोले आपकी वन कॉइन की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। उसके बाद फिर हमने कहा क्या होगा, बोले आपको आईडी आपको अनब्लॉक करानी है, उसके लिए पैसे लगेंगे। मैंने कहा कितने लगेंगे, बोले आपको इसके बदले 4,500 देना पड़ेंगे। तो वो मैंने कहा अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो फिर वो बोले कि आपके जो पैसे लगाए वो भी मर जाएंगे, डूब जाएंगे मतलब। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे व्यवस्था करी, 4,500 की इनको दिया। फिर मेरी आईडी बोल के फिर बोले केवाईसी लगेगी अभी, तो केवाईसी के भी पैसे दिए हैं। और फिर बोले कि अभी सरकार ने कुछ बैन लगा रखा है इन कॉइनों पे, बात चल रही है, तो उससे कुछ समय बाद आप चिंता ना करें, काफ़ी पैसा आपका हो जाएगा। आपने कितनी रकम लगाई थी इसमें? मैंने लगाया है 1,60,000 रुपये, और मेरे जो भाई लोग हैं इनमें भी एक ने जिसकी व्यवस्था हो पाई उसने 1,60,000 एक ने और लगाया है। एक मेरे जो साड़ू भाई हैं इनने लगाया 1,65,000 रुपये। एक मेरा साला था, इनने भी 12,000 रुपये। जैसे व्यवस्था थी उस टाइम 2007 की बात है, उस टाइम हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। अभी आप लोगों ने कितने लोगों ने शिकायत दी है? ये हम लोगों ने 4 लोगों ने शिकायत दिया है। हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए। हम लोग बैंक से सिर्फ लोन लेके पैसे दिए हैं, काफ़ी समय से ब्याज भरते हुए आ रहे हैं हम लोग। आपका नाम? श्री कृष्ण राणा। हमने स्थिरो दी है। एक हमारे एक जो व्यक्ति हैं रमेश सिंह राणा, जो उन्होंने हमें अपने दुकान पे बुला करके हमें एक स्कीम बताई कि ये स्कीम इतने लगाने से तुम्हारा इतना बेनिफिट होगा, और ये सिर्फ अपने थारू गरीब लोगों के लिए है स्कीम, और किसी जो पहाड़ियों के लिए, अदर कास्टों के लिए नहीं है। जो पैसे वालों हैं उनके लिए नहीं है। जो पैसे वाले हैं उनको ये स्कीम दे करके उन्हें और पैसा वाला नहीं बनाना है। इसलिए ये स्कीम हमें अपनी दुकान में बुला करके हमें बताया, और क्या कहते हैं, ये गरीबों के लिए ये स्कीम है, इतने लगाने से इतने तुम्हारे ज़्यादा मिलेंगे पैसे। मैंने 61,000 रुपये जमा किए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा 6 महीने के बाद आना। 6 महीने के बाद मैं उनके पास गया तो बोले आपकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, आपकी आईडी खोलने के लिए 4,500 रुपये और लगे। आपने कितने पैसे लगाए थे और कितने आपको मिलने थे भविष्य में? मुझे 61,000 में 12 लाख रुपए बताए थे, 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे। उसके बाद 6 महीने 9 महीने के बाद मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपकी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, आपकी आईडी खुलाने के लिए 4,500 रुपये और लगेंगे। तो मैंने कुछ व्यवस्था करके 4,500 रुपये आईडी खुलाने के लिए फिर से दिए। उसके बाद फिर केवाईसी के लिए अभी नहीं दे पाया हूँ कि वो बोले केवाईसी अभी और खुल लिए, उसके लिए 2,900 रुपये और लगेंगे। तो वो मैंने अभी नहीं दे पाए, मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उनका अभी टालेबाजी हो रही है। अभी उन्होंने कुछ इसके लिए कुछ देने के लिए कुछ कहा नहीं है। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने ये बोले ये तहरीर हम कोतवाल साहब को दे रहे हैं, इसकी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद जो आपका जो पैसा लगा हुआ है आपको दिलाया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह राणा है। जाति के लोग जो मेरे पास आए थे उनका कहा कि हमें कोई ठगी का शिकार, कोई वन कॉइन नाम से कोई स्कीम किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व। उसमें लाखों की उनके धोखाधड़ी की गई और ठगी की गई है। उसी सिलसिले में मेरे पास आए थे, तो मैं कोतवाल साहब को ये निर्देशित कर देता हूँ कि उसमें कड़ी कार्रवाई करें और दोषियों को खिलाफ सख्त सख्त इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे थारू समाज के लोगों के खिलाफ सभी मामले मैंने हमारे कोतवाल साहब को निष्पक्ष जांच करने के लिए दे दिए गए हैं। हमारे थारू समाज
या एसटी वर्ग से आते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अन्याय न हो, ये मैं देखूँगा।